Assalamu alaikum, dear students. We are discussing chapter 3 of Geography Drainage. We have discussed the Himalayan rivers. Now, the present today's topic is peninsular rivers. Students, peninsular rivers, you know, the main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kauri, they flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make delta at their mouth. There are numerous small streams flowing west to the Western Ghats. The Narmada and Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. So अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करेंगे तो पेनिनसुलर रिवर्स जो है इनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। हमें पता है कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, अगर हम मैप की बात करेंगे तो पेनिनसुलर एरिया ये है, तो पेनिनसुलर रिवर्स में अगर हम इस एरिया की बात करेंगे, इसको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। ये वाटर डिवाइड का काम करता है। आपने ऑलरेडी देखा है वाटर डिवाइड की डेफिनेशन कि एक एलिवेटेड एरिया है कि जो आधे दरियाओं को यहाँ तरफ इस तरफ धक्का देता है और आधे दरिया इस तरफ चले जाते हैं। तो ये इस तरफ से स्टीप हैं और इस तरफ से स्लोप हैं। तो मेजर रिवर्स वेस्टर्न घाट्स में निकलते हैं, लेकिन जाते कहाँ, ईस्ट की तरफ, बे ऑफ बंगाल में, और सिर्फ नर्मदा और तापी सिर्फ अरबियन सी में जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये वाटर डिवाइड का काम करता है, और वेस्टर्न घाट्स से ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जैसे अभी मैंने कहा कि हमने इनको ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में डिवाइड किया है। अगर हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी, ये चार रिवर जो हैं ये कहाँ जाते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। और अगर हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी है। नर्मदा अरबियन सी में चला जाता है और तापी भी अरबियन सी में। और भी बहुत सारे छोटे छोटे मोटे रिवर्स हैं इन रिवर, लेकिन मेजर रिवर्स ईस्टर्न चार हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावरी, नर्मदा एंड तापी आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो अब हम पहले देखेंगे महानदी। तो महानदी रिवर जो है इट राइजेस फ्रॉम हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से अराइज होते हैं, यानी इनका जो सोर्स है छत्तीसगढ़ में है। इसकी टोटल लेंथ 860 किलोमीटर है। इट फ्लोज मैनली इन ओडिशा, ये ओडिशा में फ्लो करता है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, इसका जो ड्रेनेज है यानी जो एरिया ड्रेनेड बाय दिस रिवर महानदी, तो ये शेयर कौन कौन स्टेट करता है, महानदी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और उड़ीसा। ये आपको पता ही है, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। उसके बाद है गोदावरी रिवर है। तो गोदावरी रिवर जो है इसको हम कहते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गंगा साउथ रिवर ऑफ गंगा ऑफ साउथ, यानी साउथ इंडिया का गंगा इसको इसलिए कहते हैं दक्षिण गंगा। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। अब ये राइज कहाँ होता है, इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलता है। नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। ये भी ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर जो है ये राइज होता है फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है एक हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलता है। ये लगभग 1400 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है, और ये भी बे ऑफ बंगाल में
ड्रेन होता है। उसके बाद कावरी रिवर है। तो कावरी जो है, ये जो कावरी रिवर है, तो ये भी आपको पता ही है, ये भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो कावरी रिवर जो राइज होता है, ये ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो कावरी रिवर है, इट राइजेस फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ, पर फिर बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। ऑफ कदूर इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में जगह है, तो उसी के थ्रू ये जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसकी टोटल लेंगे 760 किलोमीटर है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, अमरावती है, भवानी है, हिमावती है और किबिनी है। तो इट्स जो बेसिन डेल्टा इसका है, इट ड्रेन्स, ये जो बेसिन है ये ड्रेन होता है, इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में चला जाता है इसका, केरला में और तमिलनाडु में। तो अब हमने देखा कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी हैं, गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावरी है। तो महानदी हमने देखा उड़ीसा में अराइज होता है। इसी तरह से गोदावरी महाराष्ट्र से निकलता है। कृष्णा जो है ये भी महाराष्ट्र से, लेकिन महाबलेश्वर जो है हिल स्टेशन से निकलता है। और कावरी रिवर जो है ये ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स निकलता है। तो अभी हमने मैप पे भी देखा कि ये जो 4 रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये वेस्टर्न घाट से निकलते हैं। तो महानदी हमने देखा उड़ीसा में है, इसी तरह गोदावरी, कृष्णा और कावरी, और लेकिन चारों रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात अगर करेंगे, तो वेस्ट फ्लोइंग में छोटे छोटे दरिया बहुत हैं, लेकिन जो बड़े दरिया हैं 2 हैं, एक तो नर्मदा है और तापी है। नर्मदा रिवर जो है, इट राइजेस इन अमरकंटक हिल्स, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल्स हैं वही अराइज होता है। इट फ्लोज वेस्ट इन रिफ्ट वैली ड्यू टू फॉल्टिंग। अब यहाँ ये एक चीज़ है, रिफ्ट वैली। दोनों रिवर्स जो तापी हैं या नर्मदा है, ये रिफ्ट वैली से गुजरते हैं। तो रिफ्ट वैली क्या है? रिफ्ट वैली अगर हम डिफाइन करेंगे, रिफ्ट वैली अ लॉन्ग नैरो वैली फॉर्मड बाय लैंड बिटवीन 2 पैरेलल फॉल्ट्स सबसाइडिंग ऑफन एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक एक्टिविटी। जब जलजला आता है तो ज़मीन में जो है एक नैरो लैंड वैली जैसी बन जाती है, उसके उन 2 वैलीज़ के दरमियान लॉन्ग नैरो वैली फॉर्मड बाय लैंड बिटवीन 2 पैरेलल फॉल्ट्स, 2 फॉल्ट्स ज़मीन के, यानी कि जब दूर हो जाते हैं तो बीच में एक नाला जैसा बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। तो इसी रिफ्ट वैली के थ्रू नर्मदा गुजरता है। तो निकलता कहाँ है? अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश, रिफ्ट वैली से होकर गुजरता है। इट फ्लोज थ्रू डीप गॉर्ज, ये दर्रों में चलता है, गॉर्जेस में चलता है, फार्मिंग पिक्चरस दोलंदर फॉल। ये एक ब्यूटीफुल फॉल बनाता है, वाटरफॉल, जिसको हम दोहंदर फॉल कहते हैं। तो ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड जॉइन एट राइट एंगल। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की, ये बहुत ही शॉर्ट हैं और एक दूसरे को जॉइन करते हैं राइट एंगल पे। नर्मदा बेसिन जो है ये कवर करता है मध्य प्रदेश को, गुजरात को और मध्य प्रदेश और गुजरात को। लेकिन अगर रूट हम देखेंगे तो निकलता कहाँ है? मध्य प्रदेश से, फिर गुजरात से होके फिर अरबियन सी में। उसके बाद तापी अगर हम देखेंगे, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट का रूट जो है तापी का मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर अरबियन सी। तो ये राइज कहाँ होता है? सतपुरा रेंज इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। दोनों मध्य प्रदेश से निकलते हैं, लेकिन नर्मदा अमरकंटक हिल से निकलता है, लेकिन जो तापी हैं ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलता है। इट आल्सो फ्लोज इन राइट वैल्यू रिफ्ट वैल्यू पैरेलल टू द नर्मदा। बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल से ये फ्लो होता है। रिफ्ट वैली अभी मैंने कहा, बट शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये शॉर्ट है लेंथ में। इट आल्सो फ्लोज इन रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में गुजरता है जैसे नर्मदा, एंड पैरेलल टू द नर्मदा, लेकिन शॉर्टर इन लेंथ है। जैसे अभी हमने देखा कि ये नर्मदा है, ये जाता है अरबियन सी में रिफ्ट वैली से थ्रू के। इसी तरह तापी जो है, तापी भी एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरा, इट इज़ पैरेलल टू नर्मदा, बिल्कुल इसके पैरेलल चलता है
और ये भी ड्रेन होता है अरबियन सी में। तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ ये ड्रेन होता है अरबियन सी में, तो ये फ्लो होता है 3 स्टेट से, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर उसके अलावा भी हैं, जैसे साबरमती रिवर है गुजरात में है, इसी तरह माही है, इसी तरह है भारतपुजा है और परियार है केरला में। तो ये 4 भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, लेकिन मेजर जो हमने पढ़े अभी नर्मदा और तापी हैं। तो इस तरह से हमने देखा पेनिनसुलर रिवर्स। So peninsular rivers have been divided into 2 main types. We have east flowing rivers and west flowing rivers. East flowing rivers में हमारे पास 4 rivers हैं. We have नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड वेस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स जो है नर्मदा एंड तापी हैं। आपको पता ही है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, लेकिन जाते कहाँ हैं, ईस्ट की तरफ, और बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स अरबियन सी में चले जाते हैं। आपको पता है जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ये डेल्टास बनाते हैं, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये एस्चुरीज बनाते हैं। तो ये हमने देखा पेनिनसुलर रिवर्स। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी लेक्स एंड रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी एंड रिवर पोल्यूशन, जिसके लास्ट टॉपिक हैं। थैंक यू।